हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम आपके लिए विषय गणित लेके आए जो कक्षा 9वीं के लिए है। इसमें आपको ब्रिज कोर्स से संबंधित अभ्यास कार्य करा रहे हैं। जो कार्यपत्रक है उन्हें पूर्ण कराएंगे। यह ब्रिज कोर्स आपका वर्ष 2022-23 यानी सत्र 2022-23 के लिए है और जो कक्षा 9वीं विषय गणित और इसमें विद्यार्थी कार्य पुस्तिका को हल कराए हैं। देखते हैं हम इसके माध्यम से क्या बताया। यहाँ पे आपको कार्यपत्रक 3, ये कार्यपत्रक 3 किसका है? घटा का है, यानी कि घटाने से संबंधित कार्यपत्रक है। इसमें क्या दिया हुआ है कार्यपत्रक 3 में? इसका प्रश्न क्रमांक 1 दिया है। देखते हैं, ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, 200 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया जाए, बताइए शेष कितना मीटर कपड़ा बचा। प्रश्न है, 200 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया, बताए शेष कितना कपड़ा बचा। तो क्या करेंगे हम, जो कुल कपड़ा है थान का कितना है, कुल कपड़ा 250 मीटर है और कितना कपड़ा काटा गया, 140 मीटर कपड़ा को काट लिया गया है। तो शेष कितना मीटर कपड़ा बचा, तो हम क्या करेंगे, कुल कपड़े में से काटा गया कपड़े को घटा देंगे तो हमें शेष कितना कपड़ा बचा वह मालूम हो जाएगा। तो कुल कपड़ा कितना है, 250 मीटर, काटा गया कपड़ा 140 मीटर, इस प्रकार से लिख देंगे। फिर आप क्या करेंगे, इसे घटा देंगे। 0 में से 0 घटाए 0, 5 में से 4 घटाए 1 और 2 में से 1 घटाए तो 1। तो शेष कपड़ा कितना बच जाएगा, 110 मीटर। कुल कपड़े में से 140 मीटर कम हुआ तो कितना बचा, 110 मीटर। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। एक पानी की टंकी में 2430 लीटर पानी है, उसमें से 1302 लीटर पानी इस्तेमाल हो गया, तो बताएं टंकी में अब कितना पानी बचा। कुल पानी कितना है, 2430, उसमें से जो हमने इस्तेमाल कर लिए कितना कर लिए, 1302, तो शेष कितना बचा ये बताना है। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, हल लिख देंगे, फिर लिखेंगे टंकी में पानी, एंड टंकी में कुल पानी कितना है, 2430 लीटर, और इस्तेमाल पानी कितना पानी उपयोग किया गया, 1302। तो 2430 में से 1302 को घटा देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, बचा पानी। जब हमने 2430 में से 1302 को घटाए तो क्या, 1128। तो टंकी में कितना पानी बच जाएगा, टंकी में अब कितना पानी बचा, तो बता देंगे टंकी में अब 1128 लीटर पानी बचा। यहाँ पे आप लीटर भी लिख देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा आपका, लीटर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इन प्रश्नों को घटाने से संबंधित है। कुल पानी दिया था, उपयोग पानी बताया कितना उपयोग हो गया, शेष कितना बचा। तो क्या करेंगे, कुल पानी में से इस्तेमाल पानी को घटा दिए तो हमें शेष बचा पानी मालूम हो जाएगा। घटाने की प्रोसेस ये है कि बड़ी संख्या के नीचे छोटी संख्या लिखेंगे। 2430 के नीचे 1302 रखें। अब इसे घटाएंगे, 0 में से 2 नहीं घटेगा, इससे उधार मांगे 10 हो गया, 10 में से 2 घटाए कितना बचा, 8। फिर 2 में से 0 घटाए 2, यहाँ पे कितना बचा, 4, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1। इस प्रकार से जब 2430 में से 1302 को घटाए तो 1128 बचा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा टंकी में अब 1128 लीटर पानी बचा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। इसमें क्या दिया, प्रश्न नंबर 3 में दिया है, एक पुस्तक में कुल 324 पन्ने हैं। पुस्तक में कितने कुल पन्ने हैं, 324 पन्ने हैं। रमा ने 243 पन्ने पढ़ लिए, तो बताए रमा को अब कितने पन्ने पढ़ना शेष है। तो कुल पन्ने कितने हैं, पुस्तक में कुल पन्ने 324, रमा ने पढ़े पन्ने कितने हैं, 243। 324 में से 243 को घटाए तो कितना आया, 81। तो पढ़ने के शेष पन्ने कितने बचे, 81। अब घटाए कैसे, 324 में से 324 के नीचे 243 लिख दिए, 4 में से 3 घटा 1। अब 2 में से 4 नहीं घटेगा, ये इससे उधार मांगेगा, इसके पास हो जाएंगे 12। 12 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 8। जब इसने एक उधार दे दिया था तो इसके पास कितना बचा, 2।
तो 2 में से 2 घटाए 0। इस प्रकार पढ़ने के शेष पन्ने कितने बचे? 81। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। एक डिब्बे में 576 कीले हैं। अगर 280 किलो का उपयोग हो गया है तो आप कितने कीले बची? तो आप क्या करेंगे, डिब्बे में कुल कीले में से उपयोग कीले को घटा देंगे तो बची कीले मालूम हो जाएंगी। कुल कीले थी 576, 576 में से 280 घटाए तो कितना बचा आपका? 296। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 में कहा है 5483 में कितना जोड़ें कि 5785 प्राप्त हो? तो हम क्या करेंगे, ये 5483 में x जोड़ देते हैं। मान लीजिए कि हम 5483 में x जोड़ने पर, तो हमने इस प्रकार से लिख देंगे 5483 धन x बराबर 5785 जो प्राप्त होता है उसको बराबर में लिख दिए। फिर क्या की हमने 5483 का बराबर के इस पार पक्षांतर किए तो ये धन में था तो काय में चले गया ऋण में। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्राप्त संख्या है उसमें से ये प्राप्त संख्या कितनी है आपकी? 5785 में से 5483 को घटा दीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना जोड़ा जाए। तो हमने 5785 में से 5483 को घटाए तो कितना आया? 302। तो हम क्या करेंगे, जो 5483 में 302 को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 5785। और किस प्रकार से घटाना ये आपको हमने घटा के बता दिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न 9213 और 9312 में कौन सी संख्या बड़ी है और कितनी बड़ी है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 9213 बड़ी है या 9312। तो यहाँ बड़ी संख्या है 9312 संख्या बड़ी है और 99 बड़ी। अब 99 बड़ी कैसे मालूम होगा? तो ये 9312 में से 9213 को घटा देंगे। जब घटाने में जो आपको प्राप्त होगा वह उतनी संख्या बड़ी कहलाएगी। क्यों बड़ी है तो वो बता दिए, कितनी बड़ी है तो 99। तो इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 में दिया है सोहेल के पास 2490 रुपये थे, उसने 1025 रुपये की किताबें खरीदी। बताइए उसके पास अब कितने रुपए शेष बचे? देखो सोहेल नाम का लड़का है, उसके पास 2490 रुपये हैं, उसने 1025 रुपये की क्या खरीदी? किताबें। अब और बताने क्या कह रहा है, बताइए कह रहा है उसके पास अब कितने। तो हम 2490 में से 1025 को घटा देंगे। घटाने पे जो शेष बचेगा वह उसके पास बचे पैसे रुपये होंगे या पैसे होंगे। तो देखिए 2490 में से 1025 को घटाया तो कितना बचा? 1465 रुपये। तो हम लास्ट में लिखेंगे अथा उसके पास अब 1465 रुपये शेष बचे। नेक्स्ट अगला प्रश्न किन्हीं दो संख्याओं का योग 45,000 है। यदि उनमें से एक संख्या 22,500 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम यहाँ पे मान लेंगे, क्या मान लेंगे? दूसरी संख्या x है। अब देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना है? 45,000 है। हमने एक संख्या दी हुई है कितनी? 22,500 थे। पहली संख्या हमने 22,500, दूसरी संख्या x मान ली है। और कुल कितने कुल योग कितना है दोनों संख्याओं का? 45,000 है। अब क्या करेंगे हम? 22,500 का पक्षांतर कर देंगे तो बराबर किस पाल आएगा? तो 45,000 में ऋण 22,500 और 45,000 में से 22,500 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 22,500। अतः दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 22,500 है। तो इस प्रकार से आप घटाने की यहाँ बता भी दिए आपको कैसे घटाना है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार आपको अधिगम, परीक्षण, जमा या घटा, अभी जो आपने जमा संबंधित प्रश्न किए और घटा संबंधित प्रश्न किए, जोड़ने से संबंधित और घटाने संबंधित प्रश्न किए, अब उसका अधिगम परीक्षण किया जाएगा कि आपको बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखिए जमा का प्रश्न नंबर 1 क्या दिया है। नंबर 1 प्रश्न देगा आपको कि 5,687 में 4,212 को जोड़िए। तो इसको इस प्रकार से आपको जोड़ के बताना पड़ेगा। यदि आपने जोड़ के बता दिए तो आपने जो अभी समझे या जो प्रश्न करके देख रहे हैं वो आपको बन रहे हैं। फिर इसी प्रकार 5,687 में 4,212 को जोड़ने का, यानी दोनों प्रश्न एक हैं। देखिए इसको जोड़ के बताते हैं। 7 में 2 जोड़े 9, 8 में 1 जोड़े 9, 6 में 2 जोड़े 8 और 5 में 4 जोड़े 9।
इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 इसमें घटाने से संबंधित है, जिसमें 2 प्रश्न दिए हैं। क्या कहा है, 946 में से 867 को घटाइए। जब 946 में से 867 घटाएंगे तो कितना आएगा, 79 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 में 7 नहीं घटेगा, तो इससे उधार मांगे 16, 16 में 7 घटाए कितना बचा, 9। अब यहाँ बचा था 3, अब 3 में 6 नहीं घटेगा, तो फिर इससे उधार मांगेगा, इसके पास 13 हो जाएंगे, 13 में 6 घटाए कितना बचा, 7। अब यहाँ कितना बचा, 8, 8 में से 8 घटाए 0। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 भी है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, खाली बॉक्स में आने वाली संख्या लिखिए। यहाँ पे खाली बॉक्स दिए हुए थे, जैसे एक यहाँ पे खाली बॉक्स दिया था, ये दिया है, ये दिए, ये खाली बॉक्स में आपको क्या बताना है, संख्या बताना है। हम 7 में से क्या घटाएंगे कि 4 बचेगा, तो हम 7 में से 4 घटा के देख लेते हैं। 7 में से 4 घटाए तो कितना बचा, 3। तो यहाँ पे खाली डिब्बे में क्या आ जाएगा, 3। तो 7 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा। अब किस में से 3 को घटाएंगे कि 5 आएगा, तो ये 5 और 3 को जोड़ लीजिए। 5 और 3 कितना हो गया, 8। तो 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा। 6 में से क्या घटाएंगे कि 2 आएगा, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। और यहाँ डिब्बे में खालिस्तान में से 5 घटाएंगे 1 आएगा, तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, 6। 6 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1। इस प्रकार आप खाली बॉक्स में आने वाली संख्या लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न चौथा देखिए, क्या दिया, 6493 में कितना जोड़ें कि 6795 प्राप्त हो। तो आप लिख सकते हैं 6493 में x जोड़ने पर 6795 प्राप्त होगा। फिर x बराबर, इसका हम पक्षांतर कर देंगे, ये धन में था तो काय में चले गया, ऋण में। तो 6795 में से 6493 को घटा दीजिए, जो घटाने पे आएगा वह आपका आंसर हो जाएगा। 302 आया घटाने पे, तो हम बता देंगे 6493 में 302 जोड़ने पर 6795 प्राप्त होता है। और घटाए कैसे हैं, ये घटा के आपको बताएं। 5 में से 3 घटाए 2, 9 में से 9 घटाए 0, 7 में से 4 घटाए 3। तो इस प्रकार 302 आया। इसी का प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया, किन्हीं दो संख्याओं का योग 6795 है, उनमें से एक संख्या 6493 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो आपको जो दूसरी संख्या ज्ञात करने को कहा है उसे मान लीजिए, माना दूसरी संख्या क्या हो गई, x। तो दो संख्याओं का योग कितना है, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 6795, तो दो संख्याओं का योग, तो एक संख्या हो गई 6493 और दूसरी संख्या x हो गई। इनका योग कर दिया, बीच में धन का चिन्ह लगा दिए, बराबर 6795। ये 6795 जैसा का वैसा लिखे। और इस संख्या का हमने पक्षांतर किया, किसका, 6493 पक्षांतर किए, तो क्या हो गया, ऋण 6493। धन वाली संख्या का पक्षांतर करते हैं तो काय में जाती है, ऋण में जाती है। इस प्रकार घटा के किए तो कितना आया, 302। इससे घटाने का आपको यहाँ बताएं। सेम दोनों प्रश्न वैसे ही हैं, बस जो प्रश्न बनाया थोड़ा अलग है, लेकिन हल सेम हो रहा है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे अधिगम परीक्षण जमा और घटाने संबंधित हुआ, और कार्यपत्रक 3 कंप्लीट होता है। यदि ये कार्यपत्रक 3 और जो आपका अधिगम परीक्षण जमा या घटाने से संबंधित है ये समझ आए, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।